हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज आपको मैं डिज़ाइनर 2-in-1 ब्लाउज़ कटिंग करके और स्टिचिंग करके बताऊंगी। तो देरी ना करते चलो चलते हैं, बनाते हैं। ब्लाउज़ की लंबाई हमारी 13 इंच है। मार्जिन मिला के 14 इंच ले लिया है हमने। अब इसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारे 5.5 इंच के हैं। मुड्डे 6 इंच के हैं। 32 इंच का चेस्ट है, तो उसका चौथाई भाग हुआ 8 इंच। 2 इंच का मार्जिन लेंगे, ओके 10 इंच। अब 28 इंच की कमर है, तो 28 इंच का हम चौथाई भाग एक बार निकालना बता देती हूँ आपको। हर वीडियो में दिखाती हूँ मैं आपको। कुछ इस तरीके से चौथाई भाग निकालेंगे, तो है चौथाई भाग 7 इंच। 7 इंच के बाद हम 2.5 इंच का मार्जिन देंगे। 2.5 इंच यानी कि प्रिंसेस कट के लिए, ठीक है। और 2 इंच का ये हमारा मार्जिन, आधा इंच लेंगे और स्टिच निशान लगाएंगे। और यहाँ से 1 इंच लेते हुए गोलाई दे देंगे। अब सबसे पहले हम इनकी कटिंग कर लेंगे। इसके अंदर प्रिंसेस कट देंगे। तो प्रिंसेस कट के लिए 3 इंच फुल साइज है, तो आपका होगा ये 4 इंच। तो हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। और ऐसे में भी हम 3.5 इंच लेंगे, ये ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से टक पॉइंट लेंगे हम 10 इंच का। आधा इंच बढ़ाते हुए टक पॉइंट लेंगे, क्योंकि हमारा शोल्डर आधा इंच दबा देता है कपड़े को, इसलिए। तो चाहे अगर 10 इंच के आपके टक पॉइंट है, ठीक है, तो 10.5 लीजिए। 11 है तो 11.5 लीजिए। 9.5 है तो 10 इंच लीजिए, ठीक है। आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो चाहे आप ऐसे भी नाप सकते हो, और इस तरीके से मैंने दोनों आपको टाइप बता दी हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हमें ये जो पॉइंट है, ये वी शेप दिख रहा है आपको, कॉर्नर वाला। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये इस पॉइंट से इसको मिला दीजिए। ये आपने मिला दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाना है। 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ नापना है कितना, 3.5 इंच था, तो 3.5 हमें इस तरीके से लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम 1 इंच का मार्जिन देंगे, 1.5 इंच का। यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन दिया है, और सीधा हम लगा लेंगे निशान इस तरीके से, ठीक है। आप समझ ही गए होगे इतना। अब इसको भी हम कट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया था यहाँ पर, ये जो 2.5 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से इस निशान को हम इस तरीके से लेंगे, इस शेप में। ये चीज़ समझ में आ गई है आपको। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, गले का निशान लगाएंगे। गले के निशान मैं 6 इंच का लगा रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा, आप जितना आप पहनना चाहो। 6 इंच की लंबाई और 3 इंच की चौड़ाई, उसी हिसाब से हमने ऊपर लगा दिया है। हम एक बॉक्स बनाएंगे, ये वो बॉक्स बना दिया है। बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ से 4 इंच लेंगे। अगर ज़्यादा लॉन्ग पहनना चाहो तो आप 5 इंच भी ले सकते हो, वरना 4 इंच। ये देखिए कुछ इस शेप में, ठीक है। आपको समझ में आ गई इतनी चीज़। अब इसको भी हम कट कर देते हैं।
ये देखिए, ये शेप कुछ इस तरीके से इसकी सिलाई हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी आगे की पहले कटिंग कंप्लीट है। अब इन सब कटिंग को हम कपड़े कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है। अब मैं इसकी जॉइंट बता देती हूँ किस तरीके से इसको जॉइंट करना है। इस तरीके से हमें कपड़ा रखना है, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो हमें सबसे पहले ये सिलाई मारनी है, ये राउंड में शेप में, और बीच में ही हमें जॉइंट लगाना है। ये देखिए, हमने यहाँ से बीच में से जॉइंट और साइड से जो प्रिंसेस कट जो हमने बनाया था, कट किया था, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको हम साइड में कर देंगे। इसके बाद हम कुछ सिंपल सा कपड़ा लेंगे सीधा, और कुछ इस तरीके से प्लेट डालेंगे। पूरे कपड़े में इस तरीके से प्लेट डालेंगे। जिस शेप में हमने नीचे वाला कपड़ा से कटिंग किया था, उसी शेप के ऊपर हमने ये गैदर लगा ली है। अब इसके ऊपर 2 इंच चौड़ी हम पट्टी लगाएंगे गले के लिए, और आधा इंच चौड़ी जो पाइपिंग बनती है, उस पाइपिंग की तरह हम फोल्ड कर लेंगे। जब पट्टी की सिंगल सिलाई हो जाए, उसके बाद हमें छोटे छोटे कट लगाना है, जिससे कि हमारा शेप प्रॉपर आ सके। लगभग फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम पाइपिंग कटिंग करेंगे। ये स्टेप बनाने के लिए तो 2 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबे हमें 2 पट्टियाँ कट करनी है, और सीधी सिलाई करके कपड़े को फोल्ड कर देना है, यानी पलट देना है। पट्टी को हमने पलट दिया है। इसके बाद हम पाइपिंग पट्टी लगाएंगे। उससे पहले नीचे वाली जो पट्टी होती है कमर की तरफ, उसको भी हम ऐसी आधे इंच चौड़ी पाइपिंग पट्टी को कवर करेंगे। तो सिंगल हमने पट्टी एक बार लगा दी है, इसको हम पलट देंगे। पलटना हमें फिनिशिंग के साथ है। अगर आप कच्चा कर सकते हैं तो पहले कच्चा करिए, नहीं कर सकते तो डायरेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद आप बैक पार्ट कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की चौड़ाई हमारी है 10 इंच की, और जो साइड का जो पोर्शन है उसको हम नापेंगे। उससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। पहले हम निशान लगा देंगे। 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। सारा निशान मिला के 9 इंच का हुआ। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम दोनों साइड से आधा आधा इंच हम फोल्ड कर देंगे इसको। अपने पीछे बैक पार्ट में हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। दोनों तरफ से मार्जिन का कपड़ा निकाल देंगे 2-2 इंच का, और कमर की तरफ से हम 2.5 इंच लेंगे, यानी कि 2.5 इंच। दोनों साइड से हमें एक सा नाप लेना है, अगर 2 इंच ऊपर। इसके बाद जो निशान हमने लगाया है, इसी निशान पे हम सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ से हमने फिटिंग का निशान लगा लिया। अब 2 इंच चौड़ी हम पाइपिंग काटेंगे। अब इन पाइपिंगों को हम मुड्ढे पे अटैच करेंगे, और जो पट्टी बनाई थी साथ में, उस पट्टी को भी हम साथ के साथ अटैच करते जाएंगे। उस पट्टी के 2 टुकड़े कर लेंगे। पहले हम पाइपिंग को फोल्ड करेंगे, जिस तरीके से हमने पट्टी आधी इंच फोल्ड करी थी, उसी टाइप पे, और बीच की तरफ दबाते हुए सीधा सिलाई मार देंगे। थोड़ा हमारे पास कपड़ा कम होने के कारण इसलिए हमने पट्टी के अंदर जोड़ लगाया है, वरना हम स्टेप पट्टी में हम जोड़ नहीं लगाते अगर लगकर कपड़ा होता हमारे पास तो। अब इसके बाद हमें बैक पार्ट में सेंटर पॉइंट निकालना है। सेंटर पॉइंट निशान लगा दीजिए सेंटर पॉइंट पे। अब इसके बाद सेंटर पॉइंट में जो वहाँ पे निशान लगा हुआ है, वहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है, यानी 2.5 इंच। इधर से भी और दूसरी साइड से भी हमें सेम नाप लगाना है। अब ये जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया, इसी के ऊपर हमें बद्दी को अटैच करना है, जो हमने स्टेप बनाया है।
क्योंकि हम ये 2 in 1 ब्लाउज़ बना रहे हैं तो एक हाफ ब्लाउज़ बन के रेडी है। अब इसका बाहर वाला पोर्शन बनाएंगे। जो बाहर वाला ब्लाउज़ बनाएंगे हल्टर नेक वाला बनाएंगे। उसके लिए हमने 3-3.5 इंच सबसे पहले लिया है। 5.5 इंच के हमने शोल्डर ले लिए हैं। 6 इंच के मुड्डे लेंगे। 32 का चौथाई भाग 8 इंच होता है तो 8 इंच लेंगे हम। 2 इंच का मार्जिन ऐड करिए तो 10 इंच हुआ। 10 इंच का निशान लगाने के बाद अब हम मुड्डे का निशान लगाएंगे। मुड्डे के निशान पर हमें 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद हम गोलाई देंगे। इसके बाद हमने लंबाई लेके कमर का निशान लगाएंगे। 28 की कमर है तो 28 की कमर का चौथाई भाग होगा 7 इंच। तो 7 इंच का निशान लगाना, 2 इंच का मार्जिन लेंगे और तिरछा निशान दे देंगे। अब इसको हम सभी निशानों कट कर लेंगे। लंबाई की साइड से हमें 4 इंच का निशान लगाना है। जहाँ से हमने 3.5 इंच लिया था ठीक उसके नीचे से हमें 1 इंच लेना है। 1 इंच लेने के बाद इसके बाद एक 1.5 इंच का निशान लगाना है। अब जहाँ से हमने 4 इंच लिया था वहाँ से हमें चौड़ाई 4.5 इंच की लेनी है और इसके ठीक 3 इंच ऊपर हमें फिर एक 4.5 इंच का निशान लगाना है और एक शेप देनी है मटके शेप की, कुछ इस टाइप में। अब इस जो शेप लगाया है उस शेप को हम कटिंग कर देंगे। ये हमने मुड्डे कट कर दिए हैं और जो साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो भी हम कट करेंगे। ये हमने अस्तर कटिंग किया हुआ है। अब ये हमने गला कटिंग कर दिया है। अब जैसा हमने ये अस्तर कटिंग किया है वैसे ही हम मेन बेस का कपड़ा है उसको कट कर देंगे। अब जो मेन बेस का कपड़ा है उसकी हम पट्टी कटिंग करेंगे। सीधी पट्टी कटिंग करनी है और उसको सिल देनी है। सिलने के बाद इसको हम पलट लेंगे। अब इसका मैं नाप कर बता देती हूँ कितनी है लंबाई। प्लास्टिक है हमारी 8 इंच की और कपड़े की लंबाई है 22 इंच और चौड़ाई है 3 इंच, यानी कि डबल करेंगे तो 6 इंच का। अब इसके अंदर हम लास्टिक को डाल देंगे और वन साइड से हम सिलाई करेंगे जिससे कि अंदर की तरफ ना जाए लास्टिक। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी करेंगे। लास्टिक को हम बाहर निकाल लेंगे पूरी और दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही सिलाई करेंगे। ये देखिए अच्छा खासा ये स्ट्रेचेबल हो रहा है, देखिए। अब कपड़े के ऊपर हम सिलाई मारेंगे। सिलाई मारते हुए मुड्डे की तरफ से भी और नीचे साइड से भी और गले पर भी चारों तरफ से हम सिलाई कर लेंगे। जब ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद हम कपड़े को पलटेंगे। सभी सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और साथ में हमने कपड़े को पलट लिया है। पलटने के बाद हम उस कपड़ा फोल्ड ना हो या अंदर की तरफ ना चला जाए इसलिए हम चारों तरफ से इसके ऊपर से सिलाई कर रहे हैं जिससे कि फुल फिनिशिंग के साथ ब्लाउज़ दिखाई पड़े। सभी तरफ से हम इसी तरीके से कर लेंगे, चारों तरफ सिलाई कर लेंगे ऊपर से। अब छोटे छोटे चुन्नटें डालेंगे और छोटे छोटे चुन्नट डालने के बाद जो इलास्टिक वाला पोर्शन हमने बनाया था उसको हम इस पर अटैच कर देंगे। इसी तरीके से हमने इस तरफ किया है, दूसरी साइड भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे और ऊपर से हमें सिलाई ज़रूर मारनी है जिससे कि इलास्टिक पलटे ना और पहनने समय वो टूटे ना। इस तरफ भी सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। ये देखिए हमारा ब्लाउज़ बन के रेडी है, 2 in 1 ब्लाउज़। देखने में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। दरअसल ये मैंने 10 साल की बच्ची का बनाया है तो इसलिए आपको कुछ अलग सा लग रहा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।